नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल की, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को हराने के लिए हम कुछ भी भूलने को तैयार हैं। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले जो गेंद है वो कांग्रेस के पाले में डाली थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले अगर एक महागठबंधन तैयार नहीं हो पाता है तो फिर बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में आ जाएगी। और इसको लेकर यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी करेंगे। और उसके बाद ये भी लगातार हमें देखने को मिला, हमने चर्चाएं करी, खास डिबेट के जरिए आपको बताया कि राहुल गांधी की जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के दावेदार होंगे। लेकिन वेणुगोपाल ने जिस तरीके से ये कहा है कि आने वाले वक्त में हम बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी को फिलहाल कांग्रेस भूल सकती है और बीजेपी को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए तमाम अब चीज़ें जो है वो होती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से लगातार जो है वो कांग्रेस कोशिश कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने यहां तक कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलावा भेजा था और इन्हीं तमाम पार्टियों के इस यात्रा के समापन में ना आने की जो टीस है वो कांग्रेस को अभी तक सता रही है। हालांकि ये टीस छोटी है, क्योंकि भले ही तमाम विपक्षी दल इस यात्रा के समापन में ना पहुंचे हों, लेकिन अगर मोदी सरकार को हराने के लिए 2024 के बड़े आम चुनाव से पहले अगर कुछ विपक्षी दल एक साथ आते हैं और अपनी दावेदारी पेश करते हैं, तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं चुनौती मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर जो तमाम विपक्षी दल है वो साथ में नहीं आते, यानी कि नीतीश कुमार अलग लड़ते हैं, कांग्रेस अलग लड़ती है, ममता बनर्जी अलग लड़ती हैं, अखिलेश अलग लड़ते हैं, मायावती के साथ तमाम ऐसे जो नेता हैं वो अलग अलग लड़ते हुए नजर आते हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अभी फिलहाल पूरा गठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर एक राय नहीं बन पाती है, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगर महागठबंधन जीतता है तो फिर आखिर मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री कौन बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती हुई नजर आती है, साफ तौर पर माना जा सकता है कि वो जनता के मुद्दे हैं। जिसमें राम मंदिर का मुद्दा रहा, वो हालांकि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर उठाती आई है, धारा 370 का मामला था, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 3 तलाक, इस तरीके के तमाम जो मुद्दे वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हैं और इसी का फायदा बीजेपी उठाती है। हालांकि जिस तरीके से जो सर्वे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी की सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं। लगभग 298 सीटें फिलहाल बीजेपी को मिलेंगी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या बड़ा इंपैक्ट डालेगी? नीतीश कुमार अगर बड़प्पन दिखाते हैं, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से लगातार अब बयानबाजी कर रही है और उन्होंने दरवाजे जो है वो खोल दिए हैं, साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि तमाम संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि चुनाव में अभी काफी समय बाकी है और उससे पहले अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो फिर यह कहा जा सकता है कि सरकार को चुनौती मिलेगी। हालांकि ईवीएम का मुद्दा जो है वो बार बार विपक्ष उठाता है, लेकिन विपक्ष के पास अभी भी ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिसको लेकर जनता उन पर भरोसा कर सके। तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर हम छोड़े जा रहे हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कि क्या जो केसी वेणुगोपाल ने बड़ा दावा किया है कि मोदी सरकार को हराने के लिए हम अब तमाम चीज़ों को भूलने के लिए तैयार हैं, इस बारे में सच्चाई है या फिर जो बयानबाजी है सिर्फ वही होती हुई नजर आएगी, आगे इसके कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देगा? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।